नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का अपने महादेव रंग चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए आइए जल्दी से ये देख लेते हैं एरीज आप लोगों का जो नवंबर का मंथ है वो कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम आपकी नवंबर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि नवंबर में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। फर्स्ट 10 डेज की, फिर मिड 10 डेज की एंड देन एंड वाले 10 डेज की। चलिए एरीज की एनर्जीज के बारे में बताइए, नवंबर में कैसी रह सकती हैं महादेव प्लीज। फर्स्ट 10 डेज की जो एनर्जीज हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। उसके बाद मिड 10 डेज की जो एनर्जीज हैं, केयरिंग कनेक्शन। फिर उसके बाद एंड जो 10 डेज हैं, रेस्ट एंड रिजुवेनेट। ओके एरीज, मुझे ये दिखाई दे रहा है जो आपकी जो मेन एनर्जीज रहने वाली हैं स्टार्टिंग के 10 दिन में, वो बहुत सारा मुझे आपकी तरफ ना अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, बरकत आ रही है, माता लक्ष्मी की बरकत आ रही है। और घर में बहुत सारी मेरे को लाइट्स दिख रही हैं, वार्मथ, एकदम घर डेकोरेशन वाला घर दिख रहा है। बेडरूम आपका काफ़ी कोजी सा मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा रहने वाला है। अबंडेंस है, बरकत है, पैसा है, बरकत है, ये बोलूँगी। हर तरफ से अबंडेंस है, रिश्तों में, पैसों में, प्यार में। मिड 10 डेज में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, केयरिंग कनेक्शन। आप एक बहुत अच्छा समय अपने पार्टनर के साथ बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। एक बहुत ही केयरिंग कनेक्शन मुझे आप लोगों का मिड 10 डेज में दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ रही है, एक सूथिंग एनर्जी है, काम एनर्जी है। कोई अगर प्रॉब्लम्स थी रिश्ते में तो वो रिजॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। लास्ट 10 डेज में आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा सकते हो, आराम कर रहे हो, थक गए हो, जो भी है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है आपका। तो ये आपके 30 डेज की एनर्जीज हैं। चलिए अब और देखते हैं कि और आपके नवंबर में क्या हो सकता है, और देखते हैं कि एरीज के नवंबर में और हमें क्या दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग तो है आपकी, नवंबर एंड के 10 डेज में आप जा सकते हो, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे आपकी। चलिए अब ये देख लेते हैं कि और क्या आ सकता है आपकी लाइफ में। गोइंग विद द फ्लो। यस, स्टार्टिंग के 10 डेज में आप कैसे हो कि गो विद द फ्लो जा रहे हो, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है फ्लो के हिसाब से आप भी आगे बढ़ रहे हो। मिड 10 डेज के लिए और क्या आ रहा है, फाइटिंग। जो भी आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी कन्फ्लिक्ट थे, तो वो मैंने आपको बताया कि वो रिजॉल्व हो रहे हैं, वो सारी टकरार खत्म हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। और क्या है लास्ट के 10 डेज में, कंपैरिजन। ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आराम भी कर रहे हो, रेस्ट भी कर रहे हो, थोड़ा सा कुछ सोच रहे हो, कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, किसी चीज़ को लेके कंपैरिजन है वो। आप देखो आप किस चीज़ को लेके कंपैरिजन कर रहे हो। बाकी टॉप ऑफ द डेक एनर्जी इनर वॉइस दिखा रहा है मुझे कि आपकी आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी इंट्यूशंस आपको काफ़ी गाइड करेगी किसी भी चीज़ को लेके। और ये मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि आप गो विद द फ्लो तो जा रहे हो नवंबर में एरीज, लेकिन अगर आपका किसी के साथ कोई फाइट होता है, ये रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, या रिलेशनशिप में भी अगर होता है तो आप उससे थोड़ा सा बचें, किसी लड़ाई झगड़े से बचें, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और अपना कंपैरिजन मत करो किसी से भी, हमें कभी भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो या मन मन में कंपेयर करके दिमाग में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये मत करना। चलिए और देखते हैं आपके मनी, फाइनेंसेस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में और क्या आ रहा है आपके नवंबर में, और क्या आ रहा है महादेव प्लीज मुझे बताइए। सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स पुल करूंगी स्टार्टिंग के 10 डेज के लिए, 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के लिए। हम देखते हैं कि क्या हो सकता है फॉर एरीज 1 से 10 नवंबर के बीच में, क्या हो सकता है एरीज की लाइफ में। 3 कार्ड्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यस, मेरे को स्टार्टिंग के 10 डेज में ये दिखाई दे रहा है कि आप एक कोई नई बिगनिंग कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट है और कुछ नयापन सा है, कुछ न्यूनेस है आपके नवंबर के स्टार्टिंग के 10 डेज में। आप काफ़ी स्मार्ट, सुंदर, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो रहे हो, अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी चीज़ की कमी फील हो रही है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको चल रही थी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड था कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गई। क्योंकि स्टार्टिंग के 10 डेज में मैंने आपको बताया था कि पैसा आ रहा है, तो जो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी आपकी वो मेरे को ठीक होते हुए दिखाई दे रही है, करियर पे फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दिख रहे हो, बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, कुछ स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, न्यू बिगनिंग है। ये न्यू बिगनिंग किसी भी चीज़ में हो सकती है और कोई
व्यक्ति है जो आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यस, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, आप बहुत केयर फ्री हो, इंजॉय कर रहे हो। तो स्टार्टिंग के 10 डेज आपके बहुत ही अच्छे हैं एरीज, मुझे ये दिखाई दे रहा है। चलिए मिड 10 डेज और देखते हैं कि एरीज के साथ हमें और क्या दिखाई दे रहा है। मिड 10 डेज 11 से 20 नवंबर में हमें एरीज के लिए और क्या दिखाई दे रहा है। मिड 10 डेज में एरीज के लिए हमें और क्या दिखाई दे रहा है। 3 कार्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, डेथ, द लवर्स का कार्ड। यस, देखो अगर आप किसी भी सेपरेशन में थे, ठीक है, कोई भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया था, तो सबसे पहले वहाँ पे तो रिकन्सिलिएशन है, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके रिश्ते में। एक बहुत बड़ा मैं बदलाव देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे अपने रिश्ते में। और आप अपने पार्टनर के साथ ना, मुझे कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, और कहीं बाहर ट्रैवलिंग करने का भी, जाने का प्लानिंग बना रहे हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं फॉरेन ट्रैवल करने का, कहीं एयर ट्रैवल करने का भी आप प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो मुझे दिखा है कि लास्ट के 10 डेज में आप ट्रैवल भी कर रहे हो। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आप प्लानिंग कर रहे हो। और आपके पास ना करियर में भी मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, और आप उसमें से उस चीज़ को चूज़ कर रहे हो जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो मुझे करियर में भी ये चीज़ दिख रही है कि यस, कि आप अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ों को चूज़ कर रहे हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो करियर हो। ऑप्शंस हैं कुछ आपके पास ना, और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके रिलेशनशिप्स में, और आपके रिलेशनशिप हो चाहे आपका करियर हो, तो बहुत ज़्यादा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, और पार्टनर के साथ कमिटमेंट में जा सकते हो इवन, ये भी मुझे दिख रहा है। और पैशनेट हो अपने काम को लेके, कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है आपकी। और हेल्थ भी आपकी अच्छी है, आप काफ़ी अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो, तो ये मुझे दिख रहा है कि हेल्थ भी आपकी अच्छी है। चलिए लास्ट के 10 डेज में हम देख लेते हैं और कैसा है एरीज का। एरीज के लास्ट 10 डेज 21 से लेके 30 नवंबर एरीज की लाइफ में और क्या हो रहा है। महादेव प्लीज मुझे बताएं, एरीज की लाइफ में और क्या हो रहा है फॉर एरीज। लास्ट के 10 डेज की क्या है। रेस्ट एंड रिजुवेनेट, ट्रैवलिंग, वाओ, ठीक है। देखो लास्ट 10 डेज से मुझे क्या दिख रहा है कि देखो आपके पास पैसा तो बहुत अच्छा है, पैसे की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप कहीं ट्रैवल जा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो। बहुत काम किया है शायद आपने पास्ट में, बहुत थक गए हो, अब इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। अपने अपने लिए थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम मत करो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। ये बोला जा रहा है कि आपको लास्ट के 10 डेज में थोड़ा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और आप कुछ बहुत सोच रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो वो चीज़ मत करो प्लीज़, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ आपका ना मेंटली आप कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ना कुछ माइंड में क्लैरिटी भी आ रही है किसी चीज़ को कंपेयर करके, जैसे हमें क्लैरिटी आ जाती है ना। तो यस, तो लास्ट के 10 डेज इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी, आराम करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, मतलब रेस्ट करना, थोड़ा सा समय अपने साथ बिताना, ये दिख रहा है। और आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है, ठीक है, लास्ट के 10 डेज में। यस, इमोशनली फुलफिल्ड हो आप इमोशनली। तो नवंबर मुझे ना आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है एरीज, आपका लिटरली नवंबर बहुत अच्छा है। तो ये है आप लोग की रीडिंग। मैं आपको एक गाइडेंस भी दे देती हूँ। मेरा गाइडेंस वाला डेक कहाँ है, एक मिनट, ये रहा। और मूनोलॉजी भी चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि न्यू मून फुल मून भी आएगा। एक सेकेंड ना, रुक जाओ, ये भी चेक करना ज़रूरी है। आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं कि नवंबर के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। एक सेकेंड, मुझे एंजल गाइडेंस देना चाहिए, एंजल गाइडेंस ही देना चाहिए मुझे, और मोनोलॉजी से देना चाहिए। एक मिनट, मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ इंट्यूशन पे चलती हूँ अपनी। चलिए हम देख लेते हैं मूनोलॉजी डेक से आपके लिए कि ये जो आपका न्यू मून आएगा ना, ठीक है, और जो फुल मून आएगा उस पर आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। एरीज, न्यू मून और फुल मून पे एरीज को क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। न्यू मून और
फुल मून पे एरीज को क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? आपको ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि एक तो आपको अपने फियर पे काम करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जो आपने अभी तक जितना भी हार्ड वर्क किया था उसका ही आपको वो कर्मा बैक मिल रहा है। जो ये आपके पास आया ना ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जो इतना ये अबंडेंस का कार्ड है, ये क्यों आया? क्योंकि आपने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है और वही आपको मिल रहा है। और ये मैनिफेस्ट करो कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप अपनी उस वास्तविकता को दिखाइए, अपनी पावर को दिखाइए कि हाउ मच पावरफुल यू आर। आप किसी से डरते नहीं हो। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये नवंबर में आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नवंबर आपका बहुत अच्छा है एरीज, सच में बहुत अच्छा है। मतलब मैं फर्स्ट रीड कर रही हूँ नवंबर का और एरीज से मैंने शुरू किया था और मुझे इतनी अच्छी एनर्जीज दिखाई दी हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपकी ये रीडिंग करके, ठीक है। चलिए अब आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये भी देख लेते हैं। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है एरीज के लिए, ये देख लेते हैं। एरीज के लिए एंजल गाइडेंस क्या है महादेव, प्लीज मुझे बताइए। एरीज के लिए एंजल गाइडेंस, एरीज के लिए एंजल गाइडेंस। फर्स्ट कार्ड है इफ़ यू बिलीव। देखो अगर आप किसी भी चीज़ पे बिलीव रखते हो, अपने ऊपर विश्वास रखते हो, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और आप क्लेम करना, आप कहोगे ना कि पता नहीं रेजोनेट होगी नहीं होगी, होगी। क्लेम इट, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट है सक्सेस आ रही है डेफिनेटली। एंजल्स भी बता रहे हैं कि बहुत सारी, मैंने बोला ना रिलेशनशिप में सक्सेस है, पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, ट्रैवलिंग कर रहे हो, पैसा है तभी घूम रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो। और आपको दान पुण्य करने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हिस्सा दान कर देना, क्योंकि अगर इतनी अबंडेंस हमारे पास आती है तो हमें थोड़ा सा गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो आपके लिए सक्सेस भी आ रही है। तो एरीज, और आपको साइंस भी दिए जाएंगे, लुक फॉर अ साइन, ठीक है। सक्सेस मिलने से पहले आपको साइन भी दिखाए जाएंगे। तो एरीज ये आपका है मेष राशि। आप लोग की नवंबर की रीडिंग में बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से। दिवाली पे ये, क्योंकि दिवाली की ही ये रीडिंग उस टाइम पे ही जा रही है, ये उसी के आसपास जा रही है। उसके बाद सब लोग दिवाली सेलिब्रेशन में बिजी हो जाएंगे। तो आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपके पूरे परिवार को। और माता लक्ष्मी आपको ब्लेस भी कर रही हैं बहुत सारी बरकत से। तो बस ऐसे ही खुश रहिए, आगे बढ़िए, मुझे भी प्यार देते रहिए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करके मेरे मैनेजर से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। चलिए आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, 2025 की करियर की रीडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।